सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस का एक और ड्रामाई दिन आज ख़त्म हुआ। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से अलहदा हुए और आज जब ये समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल मंदू-खेल ने भी बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस के हमरा मौजूद थे और 2 बजे उन्होंने इस समाअत का आगाज़ किया और समाअत के आगाज़ के साथ ही उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर वजाहत की। एक तो उन्होंने वाज़े किया कि इलेक्शन तो हर सूरत होंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी जमातें अगर मिल बैठ के आपस में तय कर लेती हैं तो कर लें, हम मौका देने को तैयार हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ने कुछ अपने दलाइल पेश किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजेस के ऊपर तनकीद है, चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर खुलकर बात की और ये कहा कि हम जवाब नहीं दे सकते लेकिन हम भी दिल रखते हैं। उन्होंने अपने साथी जजेस का दिफा किया और ये कहा कि जो तनकीद हो रही है, कुछ लोग मखसूस जजेस पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ दूसरे लोग जो है वो कुछ मखसूस जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो भी तनकीद करेगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर होने वाला जो उनके खिलाफ ट्रायल है उसके हवाले से उन्होंने बात की और ये कहा कि उनके ऊपर जो 2 साल उनके खिलाफ ट्रायल चला वही उनके लिए सज़ा थी और उन्होंने कहा कि अब कहा जा रहा है कि मैं एक और जज का जो है वो ट्रायल शुरू करूं, शवाहिद हैं तो सामने लेकर आए। उसके बाद दौरान समाज चीफ जस्टिस आबदीदा भी हुए, जज्बाती भी, और उन्होंने कहा कि हम जो जजेस हैं, जो अदलिया है, वो भारी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठते हैं। हमारे और भी इस जो हमारे ऊपर तनकीद होती है वो इस सूरत हाल को समझे बगैर हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। एक तो उन्होंने वजाहत की और उसके बाद फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि वो अपने दलाइल दें। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये पूछा कि इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है, यानी पैसों के जो मामला है, वो कहाँ खड़ा है। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी ख़जाना को और सेक्रेटरी दिफा को पीर के रोज़ तलब किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो दरकार फंड्स हैं उसके हवाले से भी तफसीलात फराहम की जाए और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि दहशतगर्दी की वजह से मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा कि 90 की दहाई से मुल्क में दहशतगर्दी है, हमें कोई इसका रास्ता निकालना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ने एक और अहम बात आज की कि पीर का जो सूरज होगा वो अच्छी खबर लेकर तुलू होगा और पीर के रोज़ तक चीफ जस्टिस ने ये समाअत मुलतवी कर दी है और साथ साथ सियासी जमातों से उन्होंने गारंटी भी मांगी और तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत को तहरीरी तौर पर गारंटी जमा करा दी गई है। अब अगली समाअत जो है वो पीर के रोज़ 11:30 बजे होगी। आज की समाअत के लिए जो राउंड अप था वो इतना ही है। मज़ीद जो इसमें अपडेट्स होंगी वो भी आपको वेरीफाइड के प्लेटफॉर्म से देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।